आजाद ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आजाद एक बार पुनः आपके समक्ष भाषा और व्याकरण टॉपिक पर उपस्थित हो रहा हूँ। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए अपने भावों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है तथा दूसरों के भावों को समझता है। वह ऐसा भाषा के द्वारा करता है। मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। भाषा के द्वारा भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट किया जा सकता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक रूप, नंबर 2 लिखित रूप। नंबर 1 मौखिक रूप। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आपस में बातें करना, कहानी सुनना, रेडियो सुनना, समाचार वादन आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। भाषा का मौखिक रूप सर्वाधिक प्रचलित है। भाषा के इस रूप का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित सभी व्यक्ति करते हैं। नंबर 2 लिखित रूप। जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे गणित के सवाल हल करना, समाचार पत्र व पुस्तकें पढ़ना, पत्र लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर पाते हैं। राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अतः हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा के बारे में। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश अथवा राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते तथा समझते हैं उसे उस देश या राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली व समझी जाने वाली भाषा है तथा इसी के माध्यम से लोग अपने समस्त कार्यों को करते हैं। आगे पढ़ते हैं लिपि के बारे में। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे लिपि कहा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, चीनी भाषा चित्रलिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बांग्ला भाषा बंगाली लिपि, फ्रांसीसी भाषा रोमन लिपि। अगला टॉपिक है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। भारत में ऐसे कई प्रांत हैं जहां पर विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। जैसे बुंदेली, मगधी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि हमारे देश की कुछ प्रचलित बोलियां हैं। आगे पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही होता है और व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है।
भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों की संरचना या वर्णों की रचना, उच्चारण, भेद, प्रकार, संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, रूपांतरण, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों की रचना, भेद, उच्चारण, रूपांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। फिर अगली टॉपिक लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।